तुम भुजा मेरी दूसरी हो, तुम प्राण दूसरे मेरे हो, तुम धनुष दूसरे मेरे हो, तुम बाण दूसरे मेरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का रक्त एक ही है। जब यही भाव है तो भैया ममता तोड़े क्यों जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर नहीं मुझ पर तो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा शत्रुघ्न है, उस ओर पिताजी माताजी सो कातुर मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यही लखन, उनकी बातलता हरने को सेवक चाहिए, यहाँ भी बूढ़ों की सेवा करने को। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो चरणों का सेवक हूँ। जन्म उपासक परियाचक, याचक पायक चरणों का हूँ। भाभी स्वामिनी और पिता सखा मेरे तो जनक दुलारी है, माता स्वामिनी और पिता सखा जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रहूं तो निष्फल है भुजा टूट जाए, टूटेंगे नहीं साथिया चाहे या प्राण छूट जाए। भाई के लहू भाई का दब सकता है उद्वेग नहीं, यदि बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। जिस आज्ञा पे मैं तत्पर हूँ उसको क्यों कर टल सकता हूँ? मझली माता ने नहीं कहा तो मैं कैसे ले चल सकता हूँ? अब तुम भी साथ चलोगे तो वह बात आन को जाएगी, वनवास नहीं है वन विहार, माता यह कहकर झुंझलाएगी। हे भाई लक्ष्मण, तुम माता सुमित्रा से आदेश लेकर हमारे साथ वन चलो। ऐसी आज्ञा भैया। अब आगे का जो दृश्य होगा राम राम जय राजा राम, 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 राम राम जय राजा राम। एक बहुत ही प्यारा सा पुरस्कार आया हुआ है।
चाहते हैं, क्यों नहीं चाह रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे चाहते हैं, जान की जान से प्यारी है, लक्ष्मण पर लक्ष्य समान मुझे, जब वो भी पल को चाहते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणों तुम उनके साथ चलो, तुम उनके संबंधी हो जाओ, आंखों या दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। मुझसा कठोर पिता कोई जग में और नहीं होगा, तुम आज्ञाकारी लोग पृथ्वी पर और नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो आनंदपुरी, मैं संसार छोड़ दूंगा। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा, यह मंत्र आपका ही है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे, आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। प्रणाम पिताजी। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। माता यदि आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसका ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की भी खूब नहीं, वन जाए जब कुछ दोष नहीं। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा यह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। सेवा के लिए साथ उनके तत्पर 14 वर्ष को।
यदि माँ का बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची प्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो संदेहवाणी हो माँ। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सर पर हाथ धरो माता। देखना है लाल मेरे हो तुम, तो सत्य पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल, तो छात्री धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से देंगे अगर तो माँ कानून लगा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको, जो खुद मंगल के दाता है, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता है। प्रणाम माते। आयुष्मान हुआ। बदला जमाने भर की बातों का, मेरे दिल से मनो बदला जमाने भर की बातों का। ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का, चले जाना अभी से किस मुझे मुँह मोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, मेरा खिलौना जान कर तुम तो दिल तोड़ जाते हो, मेरे राम हे रामचंद्र जी, हमें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? हम आपके लिए
अपने प्राणों का त्याग कर देंगे? हम आपको जाने नहीं देंगे प्रभु। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। तुम देखना न कहीं विघ्न गड़बड़ शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ, अन्याय कहीं न हो कोई। हे अवधवासियों, अब रात्रि का समय हो चुका है, हम सभी विश्राम करेंगे। जैसी आज्ञा। हेलो। हे मंत्री वरयब उचित रथ इसी समय तैयार हो। हे मंत्री वरयब
मंत्री बड़े अब यही उचित रथेसी समय तैयार करो कम सा रहते हमको कम सा नदी के पार करो कारण यह है कि पूर्वासी जाएंगे मेरे साथ कारण यह है कि पूर्वासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ वनवासों और गृहस्थों के होते हैं मेरे साथ इसलिए प्राप्त होते होते हम कर ले पार सुरसरी को पुरजन उस समय विवश होकर लौटे कौशल नगरी सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना यह समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है अतएव आप ही लौट चले इच्छा है यही अतएव आप ही लौट चले इच्छा है यही रियाया की बनवास शब्द महलों में है या है आवाज अयोध्या इच्छा जो राज धर्म की है चाहिए उसी पर ध्यान हमें हो राम भूप या भरत भूप दोनों है एक समान मेरे स्नेह के कारण यह चोरा जाज्ञा को टाल रहे अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या वीर कहाना। इसी आज्ञा
ये सीन अच्छा लगा होगा, जोरदार तालियां आप सभी लोगों को दीजिए। अब इसके बाद अभी रास्ते में प्रभु राम और सुमंत से कुछ वार्तालाप होगा और उसके बाद पहुंच जाएंगे भगवान श्री राम उस गंगा के तट पर जहां पर केवट होगा। आइए